दुर्ग की राजनीति में इन दिनों एक जन्मदिन समारोह चर्चा का सबसे बड़ा विषय बना हुआ है। वजह केवल यह नहीं कि प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का जन्मदिन 15 जून को मनाया गया, बल्कि इसलिए कि इस आयोजन ने भाजपा और कांग्रेस दोनों के भीतर कई ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जिनकी चर्चा अब बंद कमरों से निकलकर राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुकी है। सेवा सदन में आयोजित कार्यक्रम में जिस तरह सुबह से लेकर देर रात तक समर्थकों, कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों का आना जाना लगा रहा, उसने राजनीतिक पर्यवेक्षकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। शहर के लगभग हर प्रमुख चौक, सड़क और मोहल्ले में दिखाई दिए बधाई संदेशों ने भी यह संकेत दिया कि गजेंद्र यादव अब केवल एक विधायक या मंत्री भर नहीं रह गए हैं, बल्कि दुर्ग की राजनीति में एक मजबूत जनाधार वाले नेता के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर चुके हैं। यही कारण है कि जन्मोत्सव समाप्त होने के बाद भी उसकी चर्चा थमी नहीं है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या दुर्ग भाजपा के भीतर शक्ति संतुलन में कोई बदलाव दिखाई दे रहा है। दरअसल दुर्ग भाजपा की राजनीति में लंबे समय तक एक नाम सबसे प्रभावशाली माना जाता रहा है और वह नाम है सरोज पांडे। लगभग 10 वर्षों तक दुर्ग नगर निगम की महापौर रहीं सरोज पांडे ने स्थानीय राजनीति से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक अपनी अलग पहचान बनाई। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि महापौर पद छोड़ने के बाद भी नगर निगम और संगठन की राजनीति पर उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहा। डॉक्टर शिवकुमार तमेर और चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल के दौरान भी सरोज पांडे समर्थक खेमे का प्रभाव लगातार महसूस किया जाता रहा। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि भिलाई निवासी होने के बावजूद वर्ष 1999 में सरोज पांडे को दुर्ग से महापौर बनने का अवसर मिला और यहीं से उनकी राजनीतिक उड़ान शुरू हुई। इसके बाद वे सांसद बनी, राज्यसभा पहुंची और भाजपा संगठन में राष्ट्रीय स्तर तक अपनी मजबूत पहचान स्थापित की। लेकिन राजनीति में समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वर्ष 2014 में पूरे देश में नरेंद्र मोदी की प्रचंड लहर थी। इसके बावजूद दुर्ग लोकसभा सीट पर सरोज पांडे को हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में कोरबा से भी उन्हें सफलता नहीं मिली। इन चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक विश्लेषकों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि क्या दुर्ग की राजनीति में अब नेतृत्व की नई पीढ़ी सामने आ रही है। हालांकि सरोज पांडे का राजनीतिक कद आज भी कम नहीं आंका जाता। दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में वर्षों से तैयार हुआ उनका संगठनात्मक ढांचा और समर्थकों का मजबूत नेटवर्क अब भी सक्रिय माना जाता है। यही वजह है कि भाजपा के भीतर प्रभाव और जनाधार की चर्चा होते ही उनका नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन गजेंद्र यादव के जन्मोत्सव ने इस चर्चा को नया मोड़ दे दिया है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि इस आयोजन में ऐसे कई चेहरे भी दिखाई दिए जिन्हें वर्षों से सरोज पांडे समर्थक माना जाता रहा है। कई पुराने कार्यकर्ताओं द्वारा गजेंद्र यादव के समर्थन में लगाए गए पोस्टर और बधाई संदेश भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। यहीं से शुरू होती है दुर्ग भाजपा की नई राजनीतिक कहानी। अब सभी की निगाहें 22 जून पर टिक गई हैं, जब सरोज पांडे का जन्मदिन मनाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों आयोजनों की तुलना होना लगभग तय है। किसके कार्यक्रम में अधिक कार्यकर्ता पहुंचे, किसके समर्थन में ज्यादा जनुत्साह दिखाई दिया और किस नेता की पकड़ संगठन तथा जनता दोनों के बीच ज्यादा मजबूत नजर आई, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश जरूर होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से देख रही है। दुर्ग की राजनीति में 4 दशकों तक प्रभाव रखने वाले वोरा परिवार के सामने बदलते राजनीतिक हालात नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। पूर्व विधायक अरुण वोरा लंबे समय तक कांग्रेस का प्रमुख चेहरा रहे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में कांग्रेस के भीतर नए नेतृत्व को लेकर चर्चा बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी क्रम में पूर्व महापौर एवं दुर्ग जिला कांग्रेस अध्यक्ष धीरज बाकलीवाल का नाम तेजी से उभर रहा है। लगातार जनसंपर्क, सामाजिक कार्यक्रमों और जनता के बीच सक्रिय उपस्थिति के कारण उन्हें कांग्रेस का संभावित भविष्य माना जा रहा है। कांग्रेस के भीतर भी यह मंथन शुरू हो चुका है कि यदि आने वाले चुनावों में भाजपा की ओर से गजेंद्र यादव ही सबसे मजबूत चेहरा बने रहते हैं तो उनके मुकाबले के लिए पार्टी किस नेता पर दांव लगाएगी। फिलहाल चुनाव दूर है और राजनीति में हालात पल भर में बदल सकते हैं, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि गजेंद्र यादव के जन्मोत्सव ने दुर्ग की राजनीति में
एक नई बहस को जन्म दे दिया है। यह बहस केवल भीड़ की नहीं, बल्कि नेतृत्व, जनाधार, संगठन और भविष्य की राजनीति की है। अब देखना दिलचस्प होगा कि 22 जून को सरोज पांडे का शक्ति प्रदर्शन क्या संदेश देता है। क्या भाजपा में पुराना किला पहले की तरह अडिग दिखाई देगा, या फिर गजेंद्र यादव के रूप में कोई नया शक्ति केंद्र तेजी से उभरता नजर आएगा? फिलहाल दुर्ग की राजनीति में चर्चा सिर्फ एक है, वर्चस्व की इस जंग में आखिर ज्यादा जनाधार किसके पास है? ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।